बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? देखिए बेटा, आज हम लोग क्लास 9 फिजिक्स न्यू बुक जिसका चैप्टर नंबर 9 और उसका लेक्चर नंबर 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसके तमाम क्वेश्चंस, तमाम टॉपिक्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम एक्सरसाइज पर बात करेंगे। एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले जो है वो एमसीक्यूज पर बात करूंगा मैं आपसे। और आपको ये भी बता दूं कि न्यू स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक कुछ क्वेश्चंस डिलीटेड हैं, वो एमसीक्यूज में से भी डिलीटेड हैं, बाकी क्वेश्चंस में से वो आपको नहीं करवाऊंगा, डिलीटेड जो है उनको छोड़कर। तो सबसे पहले है जी टिक द करेक्ट आंसर में 9.1। 9.1 में क्या पूछा गया है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ, आपने बताना है कि फिजिक्स जो है वो ब्रांच है किसकी? सोशल साइंस की, लाइफ साइंस की, फिजिकल साइंस? यकीनन फिजिकल साइंस। सी पार्ट इसका आंसर होगा, फिजिकल साइंस। उसके बाद आ जाए जी 9.2 पे। 9.2 पे देखें, विच ब्रांच ऑफ साइंस प्लेज वाइटल रोल इन टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग। तो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में किसका वाइटल रोल है? बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, जियोलॉजी का, फिजिक्स का? यकीनन फिजिक्स का। तो डी पार्ट इसका भी आंसर है फिजिक्स। उसके बाद हम आगे चलते हैं 9.3 पर। 9.3 में क्वेश्चन है भाई, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन। ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी किस पे बेस करती है? इकोस्टिक्स पे? नहीं, वो तो साउंड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? नहीं। ऑप्टिक्स, लाइट से रिलेटेड है। थर्मोडायनेमिक्स? यस, डी पार्ट इसका आंसर होगा, थर्मोडायनेमिक्स। नाइन पॉइंट फोर, 9.5 ये दोनों डिलीटेड हैं। इसके बाद 9.6 की तरफ जाएंगे। 9.6 में पूछा गया है, व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ ऑफ अ साइंस मेथड। अभी हमने पीछे देखा था साइंटिफिक मेथड का जो अल्टीमेट ट्रुथ था वो क्या था? लॉ। तो लॉ यहां पर दिया गया है, ए बी सी डी में दिया गया है, डी लॉ। उसके बाद आ जाए 9.7 भी डिलीटेड है। 9.8 पर, तो 9.8 में क्या है जी? विच ऑफ द फॉलोइंग और मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हमने देखना है इन्वेस्टिगेशन की मेथड्स कौन कौन से हैं। ऑब्जर्वेशन, यकीनन इन्वेस्टिगेशन का मेथड है। एक्सपेरिमेंटेशन, यस। रिसर्च, यस। ऑल ऑफ दीज, यकीनन। तो फिर आंसर क्या हुआ? डी वाला, ऑल ऑफ दीज। सारे के सारे मेथड इन्वेस्टिगेशन के हैं, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद है जी 9.9। 9.9 में पूछा गया, आई हाइपोथेसिस, आई सॉरी आई हाइपोथेसिस मे और मे नॉट बी टेस्टेबल। इसके बारे में आपने बताना कि जो आपका हाइपोथेसिस है वो मे और मे नॉट बी टेस्टेबल। बिल्कुल ठीक है ये बात। इज सपोर्टेड बाय एविडेंस, यस। फिर क्या है? इज पॉसिबल आंसर, पॉसिबल आंसर है टू अ क्वेश्चन, अल्टीमेट नहीं, पॉसिबल। इसका मतलब है तीनों बातें ठीक हैं। तो ऑल ऑफ दीज डी में दिया गया है, तो डी वाला इसका आंसर होगा 9.9 का भी, डी पार्ट, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद है 9.10। इसमें क्या दिया गया? अ ग्राफ ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड डेटा इज एन एग्जांपल ऑफ। किसकी एग्जांपल है? कलेक्टिंग डेटा? नो। फॉर्मिंग हाइपोथेसिस? नो। आस्किंग क्वेश्चन? एनालाइजिंग डेटा? यस, इसका डी पार्ट आंसर होगा, एनालाइजिंग डेटा। ये थे भाई आपके सारे एमसीक्यूज। 9.11 जो है वो भी डिलीटेड है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए नहीं करूंगा। अब हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपको सारे डिस्कस करता हूँ, कुछ तो आपको बुक के अंदर से भी मिल जाएंगे, ठीक है, आसानी से। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस में से, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन 9.1 जो है, क्वेश्चन ये है, स्टेट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज साइंस, राइट इट्स टू मेन ग्रुप्स। तो भाई ये आपको आसानी से आप ही की बुक के ऊपर मिलने वाला है। पेज नंबर आप 182 पर अगर जाते हैं तो पेज नंबर 182 के ऊपर आपने डेफिनेशन लेनी है साइंस की, ठीक है, जो मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की थी। और उसी पेज पर ही जो है वो दोनों इसके मेन टू डिसिप्लिन भी नीचे दिए गए हैं, जो बायोलॉजिकल साइंसेज और फिजिकल साइंसेज। साइंस की डेफिनेशन और फिर दो डेफिनेशन साथ आपने कौन सी लिखनी है? बायोलॉजिकल साइंसेज, बायोलॉजिकल साइंसेज की जो सारी मैं आपके साथ पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, और फिजिकल साइंसेज। ये आपने बुक के पेज नंबर 182 पर, जैसे मैंने आपको बताया, आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। उसके बाद है 9.2। 9.2 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज फिजिक्स ऑल अबाउट, नेम सम ऑफ इट्स ब्रांचेस।
यानी इसके आंसर में आपने क्या करना है, फिजिक्स की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। ये भी आपको पेज नंबर कौन से पेज पर, ये भी आपको मिलने वाली है पेज नंबर 182 पर। पेज नंबर अगर आप 182 पर जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी डेफिनेशन फिजिक्स की भी मिल जाएगी। उसके साथ सिर्फ नेम बताने आपने, वो आगे पेज नंबर 183 या अगले पेजेस पर आप देख सकते हैं, सिर्फ आपने नेम लिखने हैं, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस के, किसके, फिजिक्स के ब्रांचेस के, जिसमें आप लोग मतलब डिफरेंट ब्रांचेस हैं, आप कोई भी नेम दे दें, 3 4 5 नाम आप दे दें, ठीक है, डिफरेंट ब्रांचेस के सारे देना चाहते हैं तो सारे भी दे सकते हैं, मतलब ये सारे ब्रांचेस के नेम आपको पेज नंबर 183 पर से मिल जाते हैं। जैसे मैकेनिक्स है, हीट एंड थर्मोडायनामिक, कॉस्टिक है, ऑप्टिक्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, क्वांटम मैकेनिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स है, पार्टिकल फिजिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ठीक है, कॉस्मोलॉजी है, मतलब ये नेम आपने इसके साथ देने हैं और आसानी से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है 9.3 जो कि डिलीटेड है। 9.4 की तरफ आते हैं, क्वेश्चन है लिस्ट द मेन स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। इसके सिर्फ आपने स्टेप्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको सारे स्टेप्स समझाए थे, ये आपको आंसर भी वैसे मिलने वाला है। पेज नंबर आप अगर बुक के पेज पर जाएंगे 187, पेज नंबर 187 पर आपको ये सारे स्टेप्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो स्टार्ट होते हैं आइडेंटिफाई, ऑर्गेनाइज एन इशू, फिर आप गैदरिंग इंफॉर्मेशन जिसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं, फिर प्रपोज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ अ गेस वर्क जिसको हाइपोथेसिस बोलते हैं, फिर रिकॉर्ड एनालिसिस, गैदर डाटा, मतलब ये सारे 6 के 6 पॉइंट्स आपको पेज में 187 पर मिलने वाले हैं। अब वहां से साइंटिफिक मेथड हेडिंग है, उसके नीचे ये 6 पॉइंट सारे स्टेप्स दिए गए हैं, वहां से आप इसका आंसर ले सकते हैं। नेक्स्ट आगे आ जाए 9.5। 9.5 में क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज हाइपोथेसिस, गिव एन एग्जांपल। तो भाई इसके लिए आपने हाइपोथेसिस वाला टॉपिक जो है वो आपको पेज नंबर 188 पर मिलेगा, पेज नंबर बुक का 188, और उस पर आपको हाइपोथेसिस हेडिंग मिल रहा है, ठीक है, उसी में इसकी डेफिनेशन भी दी गई है और साथ एग्जांपल भी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए 9.6 शॉर्ट क्वेश्चन, वो कहां आपको मिलेगा बुक में से, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थ्योरी एंड अ लॉ ऑफ फिजिक्स। इसमें आपने थ्योरी और जो लॉ है सिर्फ उन दोनों की डेफिनेशन डिस्कस करनी है, ठीक है। ये पेज नंबर आपको 189, पेज नंबर 189 और पेज नंबर 190, 189 पर थ्योरी और पेज नंबर 190 पर आपको लॉ, ठीक है जी। बेसिकली जो आपका थ्योरी है वो आप समझते हैं कि जो एनालिसिस के बाद, एक्सपेरिमेंटेशन के बाद, बेशुमार के बाद जो फेनोमेना होता है, जो भी मतलब हमारे पास सिमिलर, हमारे पास अगर रिजल्ट्स आते हैं तो हम लोग उस सारे जो हाइपोथेसिस को हम नाम दे देते हैं थ्योरी का। लेकिन वही जो थ्योरी है वो जब बहुत सारे मजीद हम लोग उसको बारहा दफा मैनी टाइम उसको जो है वो एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, उसको बार बार टेस्ट करते हैं, वो ट्रू होती है हर दफा थ्योरी, तो फिर वो अल्टीमेट ट्रुथ जो होता है हमारा, वो हमारा लॉ होता है। मतलब इन दोनों को आपने इसी तरह से डिफाइन करके साथ लिख देना है। ये आपके हो गए सारे शॉर्ट क्वेश्चन। 9.7 और 9.8 ये दोनों बेटा डिलीटेड हैं, ये आपने नहीं करना। अब शॉर्ट क्वेश्चन से आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन का। कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, जी, कंसंट्रेटेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है वो है 9.1। उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है, इज द थ्योरी ऑफ साइंस एंड अल्टीमेट ट्रूथ, डिस्क्राइब ब्रीफली। तो भाई नो, आपकी जो पीछे भी हमने बात की थी कि अल्टीमेट ट्रुथ तो आपका लॉ होता है, थ्योरी जो है वो आपका अल्टीमेट ट्रुथ नहीं होता। ये यकीनन है कि आप उसको एक्सपेरिमेंटेशन से, एनालिसिस वगैरह से गुजारते हैं, और गुजारने के बाद यानी 12 दफा अगर आपका वो जो एक्सपेरिमेंट होता है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट करते हैं किसी भी इशू के मतलब किसी भी ऑब्जर्वेशन के बारे में, तो वो आपका जैसे जैसे हम उसको एक्सेप्ट करते चले जाते हैं तो वो थ्योरी ही कहलाता है। लेकिन वो थ्योरी आपका अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अल्टीमेट ट्रुथ जो है वो आपका तब होगा कि वो जो थ्योरी है वो 12 दफा एक्सपेरिमेंटेशन से गुजरने के बाद बार बार वो ट्रू ही साबित हो, तो वो अल्टीमेट ट्रुथ होता है। तो इसलिए आपने ये दोनों बातें जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूटन्स के लॉज जो कभी वो लॉज की शक्ल में थे लेकिन अब वो लॉज की शक्ल में करेक्ट नहीं रहे, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी के बाद वो डिसअप्रूव हो गए हैं, तो वो फिर अप्रोक्सीमेशन में चले गए हैं। ये एग्जांपल भी आप उसके दे सकते हैं। तो इस तरह से जो आपके लॉज हैं वो ऑल द टाइम जो है वो ट्रुथ ही यानी ट्रू ही साबित होंगे। तो इसलिए थ्योरी जो है
वो अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। इसके बाद 9.2 पे आ जाएं तो 9.2 जो है क्वेश्चन ये है कि डू यू थिंक दैट द एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ नेचर मे नीड अ चेंज इन फ्यूचर, डिस्क्राइब ब्रीफली। भाई जो आपके एग्जिस्टिंग लॉज हैं उसके बारे में ये पूछा गया क्या फ्यूचर में उनको चेंज करने की जरूरत हो सकती है। भाई यकीनन हो सकती है। एग्जिस्टिंग लॉ जो है हो सकता है जो इस वक्त मौजूदा टाइम है उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक जा रहे हो, लेकिन इन फ्यूचर जो है वो उसके मुताबिक ना रहे तो फिर उन लॉज में अगर हमें कहीं कहीं कोई एक्सपेरिमेंट के बाद या ऑब्जर्वेशन के बाद उसमें किसी चेंज की जरूरत पेश आती है इन फ्यूचर में तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसमें इतनी जो है वो होनी चाहिए। और ये हमारा जो है अगर हम कहें कि भाई वो जो लॉज हैं इन फ्यूचर में अगर हमारे वैलिड नहीं हो रहे हम उसको चेंज नहीं करते तो ये हमारा फिर इनकम्प्लीट रहेगा नॉलेज। हमारा कंप्लीट नॉलेज तभी है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम लॉज में भी अगर कोई चेंज करना पड़ता है विद द पैसेज ऑफ टाइम तो वो फ्यूचर में भी हो सकता है। न्यू डिस्कवरीज आती हैं तो उससे ये चेंज हो सकता है। तो इसलिए हम एग्जिस्टिंग लॉज जो हैं नेचर में उनको चेंज किया जा सकता है। ठीक है। 9.3 में है डिस्क्राइब 3 जॉब्स दैट नीड द यूज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो भाई इसमें आप लोग लिख सकते हैं मतलब डिफरेंट हैं जैसे मेडिकल डॉक्टर्स हैं, अब आपके पास केमिकल इंजीनियर लिख सकते हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। ठीक है, ये आप इसमें दे सकते हैं। ये सारे मैं सिर्फ आंसर आपके साथ बोल के शेयर इसलिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ये सारा का सारा मैंने नोट्स की शक्ल में मौजूद है। ये मैं आपके साथ एक शॉर्ट जो है नेक्स्ट जो है वो शेयर करूंगा जिसमें आपको कंप्लीट इनके क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है जी। यहाँ मैं सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जो है वो मेडिकल डॉक्टर है, केमिकल जैसे मैंने बोला इंजीनियर है, एस्ट्रोनॉमर है, वो आप इसके आंसर में लिख सकते हैं उनके नेम। 9.4 में है डिस्क्राइब व्हेन अ थ्योरी इज रिजेक्टेड और नीड्स इट्स मॉडिफिकेशन। कि थ्योरी के बारे में वो कह रहे हैं कि कब कोई थ्योरी जो है वो रिजेक्ट हो जाती है, मतलब उसको क्यों रिजेक्ट करने की जरूरत पेश आती है। तो भाई देखें उसमें ये है कि थ्योरी जो है अगर तो हमारे ऑब्जर्वेशन हम करते हैं फेनोमेनन्स के साथ इन फ्यूचर भी वो साथ चलती रहती है तो फिर तो मतलब ऑब्जर्वेशन के साथ साथ उसमें फर्क नहीं आता, वही चीज रहती है, तो फिर तो थ्योरी को चेंज करने की जरूरत नहीं है। अगर हम लोग उस पर मजीद एक्सपेरिमेंट करते हैं तो थ्योरी उस पर पूरा नहीं उतरती तो फिर थ्योरी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो फिर उसमें हमें मजीद ऑब्जर्वेशन के साथ उसमें मोर एक्यूरेसी की जरूरत पेश आएगी तो हम मोर एक्यूरेसी के साथ उसको बेहतर और मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे नेक्स्ट आपके 9.5 6 ये दोनों फिर डिलीटेड हैं। 9.7 जो है वो आपका एक क्वेश्चन है कि इफ अ हाइपोथेसिस इज नॉट टेस्टेबल इज द हाइपोथेसिस रॉन्ग, एक्सप्लेन। देखिए भाई एक सीधी सी बात है, हाइपोथेसिस जो है वो आपका जहां तक आप हाइपोथेसिस की बात करते हैं वो तो ऑलरेडी जो है वो रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, उसको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसलिए हाइपोथेसिस जो है वो इज नॉट टेस्टेबल होना कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, मतलब वो रॉन्ग हो जाता है, नो इश्यू नो प्रॉब्लम, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो जस्ट हाइपोथेसिस है, एज्यूम किया गया है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भाई मतलब हमारा हाइपोथेसिस अगर टेस्टेबल ही नहीं है तो वो रॉन्ग होगा। यकीनन अगर वो टेस्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम नो इशू, कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो जस्ट आइडियाज थे, एज्यूम किया गया था। ठीक है जी, वो कोई हतमी बात नहीं है। हाँ थ्योरी पर हम जरूर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हाइपोथेसिस जो है वो अगर टेस्टेबल नहीं भी है तो वो हम उनको हाइपोथेसिस को रॉन्ग नहीं कह सकते। ठीक है जी। तो ये थे हमारे आपके सारे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, इसमें 9.8 9.9 9.10 जो है ये फिर से डिलीटेड है। अब रह जाते हैं आपके कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ कि आपको बुक में से कहां से मिल जाएंगे आसानी से उनके आंसर्स। कंप्रीहेंसिव क्वेश्चंस डी पार्ट आपका 9.1 है जी कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन, वो आपका व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स है, स्ट्रेट ब्रीफली। तो भाई आपने अपनी बुक के पेज पर आ जाना है कि ये आपने सिर्फ फिजिक्स की ब्रांचेस सारी डिस्कस करनी है। ठीक है, साथ अगर डेफिनेशन फिजिक्स की लिखना चाहें तो वो भी लिख दें, और मजीद इसकी ब्रांचेस जो है वो पेज आपका है 183, पेज नंबर 183 से स्टार्ट होते हैं ये सारी ब्रांचेस और ये खत्म हो रही हैं जी नेक्स्ट 186 पर, यानी 183 से लेकर पेज नंबर 186 तक आपको इसका आंसर जो है वो बुक से ही मिल जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका 9.2 फिर से डिलीटेड है। फिर आपका क्वेश्चन है 9.3, 9.3 व्हाट इज
साइंटिफिक मेथड, डिस्क्राइब इट्स मेन स्टेप्स विद एग्जांपल्स। ये बेटा आपको मिलने वाला है पेज नंबर 187 से, ये स्टार्ट होता है पेज नंबर 187, और यहां से ये स्टार्ट होने के बाद ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका फिनिश हो रहा है पेज नंबर 190 पर, जहां पर ला है। पेज नंबर 190 तक इसका आंसर होगा। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में बुक से आपको इजीली मिल जाएगा। 9.4 फिर से डिलीटेड है। उसके बाद 9.5 क्वेश्चन जो है, इसमें आपने जो है स्कोप ऑफ फिजिक्स में फिजिक्स की डेफिनेशन स्कोप ऑफ फिजिक्स में लिख सकते हैं, और उसके साथ आप डेली लाइफ में इसकी एग्जांपल्स में जैसे कम्युनिकेशन मीन्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन मीन जो है वो इससे रिलेटेड है सारे हमारे, ठीक है, जैसे रेडियो है, मोबाइल फोन वगैरह सारे, ठीक है, इसमें आ जाएंगे। टेलीविजन है, फिर ट्रांसपोर्टेशन आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन ये भी हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है, जिसमें आपकी सारी वो मतलब आ जाती हैं, जैसे एयरप्लेन्स हैं, ठीक है, आपके शिप्स हैं, रेलवे सिस्टम वगैरह है, व्हीकल्स वगैरह, ठीक है, ये सारी की सारी आपकी इसमें शामिल हो जाती हैं। फिर हाउस होल्ड अप्लायंसेस आप दे सकते हैं इसमें, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो घरों में यूज हो रही हैं भाई अप्लायंसेस आपकी, जैसे ओवन है, हीटर है, मोटर है, ये सारी इनसे रिलेटेड जो फिजिक्स की हमारा है वो हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। फिर मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी आप डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स वो भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें एमआरआई, एक्सरे वगैरह, जिस पर मैंने बात की थी, सीटी स्कैन वगैरह। फिर एनर्जी है, उसको डिस्कस कर सकते हैं। एनर्जी आप डिफरेंट तरीकों से यूज की जा रही है आपकी एनर्जी जो है, मतलब उसके लिए सोलर सेल है, ठीक है, आप डिस्कस कर सकते हैं। पावर स्टेशन वगैरह, ये सारा कुछ आप लोग जो है वो इस टॉपिक में आप डिस्कस करेंगे। ये सारे मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं, इनकी डिटेल मैंने नोट्स में दी हुई है, वो आपको इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट शॉर्ट होगा उसमें सारी डिटेल आपको वहां पर रिटन फॉर्म में भी मिल जाएगी। यहाँ मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्कस कर दिया, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में है। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा ब्लॉक क्वेश्चन नहीं है, जस्ट 2 हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेगा पेज नंबर 182 पर। पेज नंबर 182 पर कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसका हमने जो है क्वेश्चन खुद बनाना है। क्वेश्चन इस पर बनाएंगे हम लोग। व्हेन एंड हु इन्वेंटेड, व्हेन एंड हु इन्वेंटेड द टॉय which work by steam। ये क्वेश्चन हम खुद बनाएंगे। देखिए हमने बताना है व्हेन एंड हु इन्वेंटेड द टॉय, इसका आंसर बुक पर मौजूद है। दिस टॉय विच वर्क बाय स्टीम वाज इन्वेंटेड बाय हीरो। देखिए भाई हीरो ने इसको इन्वेंट किया था। अब हीरो क्या है? हीरो कोई मतलब फिल्मी दुनिया का हीरो नहीं है, हीरो इज अ साइंटिस्ट। और इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको मजीद देता चलूं कि आज अब तो बहरहाल बहुत ज्यादा वैरायटी है मार्केट में पेन की। एक दौर था कि हीरो का पेन जो है वो बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। एक विंसिंग पेन होता था और एक हीरो। हीरो की क्वालिटी जो थी वो उस वक्त उस दौर में भी बहुत बेहतर थी। उसके आगे मतलब शुरू में जहां पर पेन उस पर ये एक इस तरह से एरो बना होता था पेन के स्टार्ट में, जहां से हम उसकी निब को यूज करते हैं, ये इसकी स्पेसिफिक निशानी होती थी। और हीरो ने अपने दौर में बहुत सारी इजादात की हैं, तो उसमें ये एक उसकी बड़ी इजाद थी जो उसने ये इंजन जो था, मतलब ये जो टॉय था जो स्टीम पर चलता था, ये इसने डिस्कवर किया था। और इसका किससे बिलोंग करता है? अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करता है इन द 3rd सेंचुरी में इसने। However, the people did not think of using such things for luxury and comfort in those days। हालांकि उन दिनों में लोग इस तरह की चीजों के बारे में बिल्कुल उनको कोई वाकिफ नहीं थी, कोई पता नहीं था कि हम लोग ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। तो हीरो उस दौर में भी इसने जो है इस टाइप की इन्वेंशन की थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि हीरो की इन्वेंशन जो है बहुत ज्यादा है, और ये साइंटिस्ट जो है इसका नाम ही हीरो है। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि फिल्मी दुनिया में जैसे हीरो हीरोइन बोलते हैं, वो चले अनदर थिंग है, ख्वाबों का शहजादा, आबों की शहजादी, लेकिन यहां पर जो हम बात कर रहे हैं साइंटिस्ट है ये हीरो, और अलेक्जेंड्रिया से बिलोंग करता है। और इसने एक मतलब ऐसा टॉय जो है वो इन्वेंट किया था जो स्टीम की मदद से इसको चलाया जा सकता था। उस वक्त लोग सोच भी नहीं सकते थे 3rd सेंचुरी में कि इस तरह की इजादात भी हो सकती हैं भाई। ठीक है, इसके बाद एक और आपके पास इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है ब्लॉक क्वेश्चन की शक्ल में पेज नंबर 189 पर।
पेज नंबर 189, इस पर भी एक इंफॉर्मेशन दी गई है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको लिखवा देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन जो है खुद बनाया है मैंने, वो आपको नोट करवा देता हूं। हु डिक्लेयर्ड, क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, हु डिक्लेयर्ड सच थ्योरी, such theory which altered man's views of the universe। ये क्वेश्चन आप लिखेंगे, हु डिक्लेयर्ड सच थ्योरी, मतलब ऐसी थ्योरी किसने डिस्कवर की थी, किसने डिक्लेयर की, वो कौन सा ऐसा साइंटिस्ट है जो थ्योरी ने क्या कर दिया, इंसानों के, लोगों के जो व्यूज थे यूनिवर्स के बारे में वो चेंज करके रख दिया उसको। तो पहले मैं जरा रीड कर दूं, फिर इस पर मैं बात करूंगा। इन द 20th सेंचुरी, ये कब की बात है जी, 20th सेंचुरी की। अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या नाम है जी साइंटिस्ट का, अल्बर्ट आइंस्टाइन, मतलब ये साइंस की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में एक बड़ा नाम है इसका। अल्बर्ट आइंस्टाइन डिक्लेयर्ड दैट मैस एंड एनर्जी, द टू कंसर्न्स ऑफ फिजिक्स, आर फॉर्म्स ऑफ ईच अदर। मतलब इसने बताया था कि जो मैस एंड एनर्जी है दोनों एक दूसरे की शक्लें हैं, मैस और एनर्जी। इससे पहले इसके बारे में किसी साइंटिस्ट को इल्म नहीं था। हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसकी जो थ्योरी है वो रिलेटिविटी कहलाती है। इस थ्योरी ने क्या किया, ऑल्टर्ड मैन्स व्यूज ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के बारे में, हमारी कायनात के बारे में जो लोगों के व्यूज थे वो चेंज करके रख दिए। जैसा कि मैं बात कर रहा हूं कि न्यूटन्स के लॉज थे, न्यूटन्स के लॉज एक सदी तक, बल्कि सदियों तक जो है वो माने जाते रहे और उनको एक्सेप्ट किया जाता रहा। अब वो भी जम्पशन में चले गए, डाउट में चले गए, जब आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी बयान की। ये सिर्फ मैंने आइंस्टाइन, न्यूटन्स की एक एग्जांपल दे रहा हूं, इस तरह से और बहुत से साइंटिस्ट ने थ्योरीज, लॉज वगैरह पेश किए थे। तो इसकी रिलेटिविटी जो थी थ्योरी, इसने बहुत से नजरियात जो हैं वो कुछ तो गलत करार दे दिए, कुछ डाउट्स में कर दिए। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने जो है ये 20th सेंचुरी में एक हैरत अंगेज जो है वो थ्योरी पेश की थी। इसी वजह से यूनिवर्स के बारे में लोगों के जो व्यूज थे, जो कभी कुछ थे, वो सारे चेंज होकर रह गए। तो इसमें जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है वो इसका समझ लें जदे अमजद है, कि जिसने एक तब्दीली पैदा कर दी यूनिवर्स के बारे में व्यूज की लोगों की। तो ये था भाई इस बुक से रिलेटेड हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, ये था ब्लॉक क्वेश्चंस में। इस तरह से हमारा ना सिर्फ चैप्टर 9 कंप्लीट हो जाता है, बल्कि आपकी 9th क्लास की न्यू बुक जो है फिजिक्स, वो फिनिश हो जाती है। अब डिपेंड ऑन यू पीपल कि आप इसको कितने अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसकी लर्निंग की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट मैं आपके साथ कुछ वीडियोस मजीद भी शेयर करूंगा, जिसमें शॉर्ट्स की शक्ल में, कुछ नोट्स की शक्ल में, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने फिजिक्स की बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी कैसे करनी है। तो बस आप लोग रेडी रहें और वेट करें मेरे नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।